या विद्याधातुपसर्गयोः विद्यासमास एवासु सा नित्या अविभक्तया। ये क्या चीज है? नित्य नित्य सम उपाख्यान में 3-4 संदेह बताए थे। यहाँ यहाँ पर इको सवर्ण नहीं लग रहा, नहीं लगा, और संप्रदान अच्छे से फिर न समाज से होने कारण से वहाँ पर समाज निषेध हो गया और न भूषुक बोलता है ये अचुक पढ़ रहे थे होता है यहाँ पर अचुक तो है परंतु सुख नहीं है दसवन का होने हुआ है और संप्रदान से पूर्व क्यों नहीं होगा? सम्मानांग ग्रहण समानंद। हाँ ठीक, अतः शुद्ध उपास्याम लोगों का है तो शुद्ध भी उपास्य स्वात्मन बंधनीय आचरणीय मन विद्वानों का उपास्य तू मन सुष्ट ही एतांते सुधया तई शुद्ध भी, जिनका सुंदर ज्ञान है। सुंदर ज्ञान किनका होगा? अच्छे लोगों ही का होगा। उनके द्वारा उपास्य कौन होगा? अच्छी चीज की बुरी चीज? अच्छी चीज होगी। तो सुधी जन या तो भगवान की प्रार्थना करते हैं या तो राजा महाराज के दरबार में बैठते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, दरिद्रों के साथ नहीं घूमते। या तो महाराज बन जाएंगे तब कुछ छोड़ देंगे, भगवान की तरफ चल देंगे, या तो ऐसे के संत महात्मा आएंगे जिनकी प्रशंसा करेंगे। देखिए 300 बीघा जमीन छोड़ दिए, फिर 3 आश्रम छोड़ दिए, फिर काशी में आए वहाँ ही मिल रहा वो भी छोड़ रहे हैं। ऐसा इनकी प्रशंसा करते करते इनका जो ऊपर वाला कपड़ा वो भी ले खुश हो जाएंगे, तभी कहेंगे लीजिए, गलतियों कहते ले जाएंगे। या तो ऐसे महाराजाओं की भी प्रशंसा करते हैं, या तो फिर चले जाते तक भगवान सामने बैठ जाएंगे और आप धरास्मान नमस्ते धर्मे ऐसा भगवान के पास दरबार में करेंगे कि आप इतने महापुरुष, आप आगम निगम सबके ज्ञाता है, आप पूरे जगत को देखता है, ज्ञान अवतार है, हमारा कल्याण करिए, ऐसा जा कहेंगे। इसके अलावा दरिद्रों के चक्कर में नहीं पड़ते, पक्का है। ज्ञान होता है वो दरिद्र होते हैं, उनके चक्कर में दो ही। तो शुद्ध भी उपास्य, विद्वानों का उपास्य क्या है? तो एक तो राजा है या तो परमात्मा। परमात्मा ने परमात्मा के भक्त सब वही परमात्मा ही सागर तक ये उपास्य है। दूसरा अर्थ, दूसरा उदाहरण मधु धन अरि, इसमें उसी प्रकार पूरा लगेगा। यहाँ भी द्वित्व होगा, सब उसी प्रकार लगेगा। किसकी तरह? हाँ, यहाँ आता है कि 8 रूप बनेंगे 16 नहीं बन पाए। मध भरी, मधु एक दैत्य का नाम था, मधु नाम का दैत्य था। एक मधु माने मधु खाए, कब खाए थे? आज खाए थे। मधु खाया लड़के ने, मधु का एक दुश्मन है जो खाएगा, वो दुश्मन कहलाएगा। मधु मधुना अरि मधुरी, मधु अरि मधुरी। जो मधु का अरि माने दुश्मन, मारने वाला। तो एक तो मधु भगवान ने मारा तो मधुरी हो गए, और एक जो निकालता है मधु को जाकर मक्खी मार मार के निकालता है, वो भी मधुरी है। आप कभी निकाले हैं छत्ता से? कब निकाले? मारे 2-4 के नहीं मारे थे। तो एक मधुरी इधर बैठे। आज जो बात बहुत सही है, एक मधुरी ये है, और एक मधुरी कौन है? भगवान कृष्ण है। इन मधु नाम के राक्षस को मार दिया। तो शुद्ध उपास्य का शुद्ध उपास्य मधुरी। विद्वानों के पास कौन है? तो का मधुरी। निकाले भाई विद्वान लोग दरिद्र को क्या उपासना करेंगे? तो कहा अत्यंत लोभी था कोई ब्राह्मण, तो चलो इसको थोड़ा प्रशंसा करने किसकी? तो मधु लेके जा रहा, अरे तुम्हारे जैसा कौन होगा ब्राह्मण भक्त, विद्वान भक्त, तो उसकी लगा प्रशंसा करने। उसने दिखा रहा है गिलास डाल दे देगा, तुरंत ऐसा प्रशंसा करे तुरंत मिल जाएगा।
करिए ना, देखिए ना, रोज जाए किसी दुकान में, रोज प्रशंसा करिए, आपको दिन दे देगा। आप करिए ढंग ना। इसलिए लोग कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग अपना काम बना लेते हैं। उसका कारण दो है कि उसको लोग ये बुद्धि है, वर्ण व्यवस्था का अनुसार जो सबसे उत्तम है। उत्तम आदमी आप घर में आकर प्रशंसा करे, आपके साथ खाए, तो आप क्या करें? प्रसन्न हो कि नाराज हो? ये इस मान्यता के द्वारा, और कोई बात नहीं है। तो सोच रहे कि देखिए गुरु जी हमारे घर में आकर के रोटी का लिए एकदम खुश हो जाएगा जब कभी नहीं खाया। तो आजकल ब्राह्मण लोग जागरूक हो खा लेते हैं, वो लोग खुश जाते, देखिए वो समतावादी हो गए। इन्हें पंडित जी बेवकूफ़ बनाने आए हैं। क्या बनाने आए? खाए क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? अधिकतर बेवकूफ़ बनाते हैं। ये अब तो मधु तब तक है कि ये विद्वानों के पास होगा, वो भी हुआ गया तो मध्वरी तब का धात्रंता धातु अथवा धाता अंता यस्य। धाता क्या है? परमात्मा के अंश है। अथवा धाई अंशा यस्य धात्रंता। धाई माने होता है सेविका, वह है अंश मानो उपकारक जिसकी, वो कौन हुआ? राजा महाराजा। वो लिया जाए तो द्युपाश्चाता इसलिए मध्वरी उनागार्ता धात्रंता। कहीं भी गड़बड़ है इस राजा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? राजा। तब का लाकृति, लाकृति इंद्री इव आकृति यस्य। भगवान का आप लोग बांसुरी बना दी, वह चित्र देखे कोई? कोई नहीं देखा। देखे हैं आप? कब देखे थे? यहीं पर। और कहा दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कैसे भगवान पैर खड़े हैं ऐसे करके? टेढ़ा मेढ़ा पैर है ना, इल्ली इव आकृति है, लकार की तरह आकृति भगवान की कैसी है? इसका मतलब है विद्वान के पास कौन है? लाकृति है। इंद्री इव आकृति। यह देखो तो समाधि में जा रहा है लड़का, वो वाला समाधि में जाने लगा। हाँ समाधि में आप भी जा रहे हैं क्या? वो तो गया समाधि में। हम देखे ऐसे ही कर रहा था, इसे झूला मार रहा है। पानी पीने अच्छा तो नहीं आएगा ठंडा पानी खूब व्यवस्था है यहाँ। बड़े ठंडा पानी इन्हीं लोग लगाया गया है, बच्चों के लिए तो लगाया गया है। वो लगाने वाला बोला हम एसी लगा दें, आप कहने का एसी मत लगाए, ठंडा पानी लगा हो जाएगा। अरे ठंडा पानी लगा सही कहा तो हो जाएगा। सही स्वामी जी कह रहे हैं, जहाँ वो ठंडा हवा नहीं तो और मस्त नींद आएगी। तो क्या लगवा दिया हमने? ठंडा पानी। ठंडा पानी कुछ पियो, अंदर की गर्मी नहीं लगती, अंदर की गर्मी हाँ नींद आती। देखो स्वामी बता रहे हैं आयुर्वेद के, स्वामी संगीतज्ञ भी आयुर्वेद भी है। इसलिए शुद्धि उपास्या पुनश्चक्ता निर्णय करना है। पुनश्चक्ति अब अंत में क्या हुआ? लाकृति कर्ण मध्वरी करके क्या होगा? कृष्ण ही अर्थ होगा। धाता है अंश, इसका यही अर्थ होगा। क्यों? अंतिम अर्थ निर्णय करा रहा है। इंद्री इव आकृति, इंद्रकार के समान है आकृति। तो लाकृति ही। ये चार हमारे उदाहरण बताए। अब बहुत सुंदर उदाहरण आ रहा है। सब लोग अपने अपने घर जाने वाले हैं। देखो महिलाएं कैसे लड़ती है, लड़ाई यहाँ बताई जा रही है। हाँ तो बताई जा रही है, सुनिए कैसे लड़ती है। ढंग से पढ़ो, सुनो अभी तो लड़ाई कैसे तो मम्मी कैसे लड़ती हो, पढ़ो से कैसे बोलती हो। लिखा है ना दिन्या क्रोशे पुत्रस्य। पुत्र शब्द से न द्वेषः आदि शब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने।
द्वित कहाँ चला रहा था? अचोराभ्याम द्वे। पीछे से कहाँ से आया था? अचोराभ्याम कहाँ आया था? अनचिका अनचिका। करता यरो नुनासिकी नुनासिको वासे यर वहीं आया था। अच्छा प्लस यरो वो पूरा का पूरा आ गया। ठीक। अब आक्रोशो अत्र निंदा। आक्रोश शब्द का अर्थ है निंदा। आक्रोशो निंदा। यहाँ आक्रोश शब्द का अर्थ क्या किया है? निंदा। आदिनी ये कहा का अत्तुम शीलम स्वभावा यस्याः सा आदिनी। खाने का जिस स्त्री का स्वभाव है आदिनी। आद रखने धातु से बनेगा। शीलम स्वभाव में करेंगे तो क्या बनेगा? आदिनी। आदिन बना पुरुष में स्त्रीलिंग में आदिनी ऋण्य योगी होकर के आदिनी। तो यह जो सूत्र है नादिन्या क्रोशी पुत्र में 4 पद न आदिनी आक्रोशे पुत्रस्य। तो आदिनी का मतलब आदिन्याम। आदिनी शब्द परे तो क्या लिखना चाहिए? आदिन्याम। इसलिए लिखा लुप्त सप्तमीतम आदिनीति पदम। क्या लिखा? लुप्त सप्तमीतम आदिनीति। सप्तमी लोप हो गई है जिसकी, ऐसा हो गया आदि। अथवा आदिन का सप्तमी में क्या बनेगा? पुल्लिंग में आदिनी। परंतु इनका कहना है कि यह जो आक्रोश इस प्रकार का आक्रोश माताओं में ज्यादा देखा जाता है, इसलिए आदिन का पुरुष नहीं लेना है। क्या लेना है? स्त्री ही लेना है। इसलिए कहना है कि यह ज्ञंत है। सप्तमी आदिन्याम बनेगा। तब आदिनी कैसे बना? तो कह दिया लुप्त सप्तमीतम पदम। इतना हो गया। अब पुत्र इसमें है ही है, यह आएगा। पुत्र में पू का वो है, फिर ता है, फिर रा है। पू का ओ, फिर ता रा आ सा या आ पुत्र। अच कौन हुआ? ऊ। उससे यर कौन हुआ? ता। उसको द्वित प्राप्त के सूत्र से अनचिचा से। तो कहा अकेले रहेगा तो होगा, अकेले होगा तो हो जाएगा। हाँ, परंतु यदि आदिनी शब्द पर में होगा तो पुत्र को द्वित्व नहीं होगा। उन्हें पुत्र घटक यर को द्वित्व नहीं होगा। पुत्र शब्द से न द्वेष, पुत्र शब्द से यरः न द्वेषता। क्या हुआ? पुत्र शब्द से यरः न द्वेषतः। माने पुत्र शब्द से अज पुत्रत्व विशिष्टस्य यरः न। माने पुत्र शब्द घटक जो अच, उसके उत्तर जो यर, उस यर को क्या नहीं होता है? नहीं होता है। आदिनी शब्द परे। आदिनी शब्द परे। कैसा? कब आदिनी शब्द पर में हो? एक चीज कह रहा पूरे समुदाय से। आक्रोश से किसी का अनुमान हो? पूरे समुदाय से। माने पुत्र आदिनी या ऐसे पूरे समुदाय से क्या गम्यमान हो? आक्रोशे गम्यमाने। निंदा गम्यमानायाम। निंदा की प्रतीति हो रही हो, तिरस्कार की प्रतीति हो रही हो, अब शब्द व्यवहार की प्रतीति हो रही हो। क्या हो रही हो? शब्द व्यवहार की प्रतीति। प्रतीति हो रही होगी किससे? समुदाय से। किससे? पूरे समुदाय से। पुत्रादिनी इस समुदाय से यदि निंदा गम्यमान हो रही होगी तब तो होगा निषेध। यदि निंदा गम्यमान नहीं होगी तो निषेध नहीं होगा, तो हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए कहने जा रहे हैं, कोई माता जी है गाली दे रही है, लड़ गई माता है दोनों आपस में, तो कहती है कभी कभी अपने तुम्हारा पति को मर जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा चला चला जाए, इस मकान में लेकर लोग जाए, ऐसी गाली अपशब्द बोलती कि नहीं बोलती? कौन बोलती जा रही है? याद रखिए, माताएं बोलती है। अब आजकल की माताएं भूल गए, पढ़ाए जाए तो माता वही भूल जाएगी। तब भूलना ही है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, तब बोलती है। क्या करती है? उस शहर में लगातार पूरा जीवन रहे, कुछ न देखे तो नहीं बोल पाएगा। तो कैसे आएगा? देखा ही नहीं है कि अल्लाह जो दे के बांध के जाते मरघट में, तो क्या बोलते हो? तो उनको ध्यान का तब ना कहेगा। क्या है? तो कह रही है
पुत्रादनी तमसी पाप, अरे पापीन तुम अपने पुत्र को खाने वाली हो। बोलती है ना, देखिए उसका पुत्र है पर लड़कों ही नहीं खिला रही तो दूधवा बेच दे रही है। लोग बोल देते अपने लड़कों को नहीं खिला रही, क्या कर रही है? सब बड़ी लोभिन है, सब दूध बेच दे रही है। अथवा यदि आचरण भ्रष्ट है तो लोग कहेंगे अपने अपने घर परिवार को नहीं खिला रही, इधर उधर को देते रही है। क्योंकि इसलिए कह रहा पापी, क्रोध में है ये, क्या है? हे पापी, बहुवचन संबोधन का है। हे पापी, हे पापी मतलब क्या हो रहा है? हे पापी, अरे पापी, अरे दुष्टा, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने पुत्रों को खाओ। पुत्रादनी तमसी, तुम अपने पुत्रों को खाने वाली हो। क्रोध में आ गए कि हमारी कौन बात है? तो अपने लड़के के लिए हमारी क्या होगी? सामान्य भाषा में बोलना है, तो अपने संतान के लिए हमारी क्या होगी? इसका मतलब क्या हो गया? आप तो भगवान है। और थोड़ी देर बाद जाए दूसरे दिन वो दोनों एक थाली खाते मिले। हाँ, घर वाली लड़ाई में कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में दोनों लड़ जाएंगे और दूसरे दिन आप जाएंगे ना तो खूब बढ़िया से खाएंगे, ऐसा लगेगा इनका कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, यदि पिता पुत्र का झगड़ा हो जाए कभी पीछे मत पड़िए। वो दोनों जो मारपीट कर लेंगे, 3 दिन बाद मिलेंगे, दोनों आपने आपस में बतियाते मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बतियाते मिलेंगे। अब आप क्या कहेंगे? मतलब अधिकतम। अब कोई यदि बहुत ज्यादा अपने को स्वाभिमान वाला पिता है, बेटा है, तो सालों भी नहीं बात करते हैं। और जिनका मोह ज्यादा है एक दूसरे में, तो 3 दिन बाद बतियाने लगते हैं। क्या करेंगे? 2 दिन बाद मारपीट कर लेंगे, फिर बतियाएंगे बैठ करके। क्या हुआ? मोह इतना है, जाएगा नहीं। अब तीसरा आदमी ने जिनको दोनों के बीच में कुछ कहा तो दोनों एक हो जाएंगे। एक तो अपने में नहीं कहते उस दिन लड़ाया था हम लोग, तीसरे आदमी को डाल देके लड़ाया था। ये नहीं कि हम अपने लड़े हैं, तीसरे आदमी पड़ोसी को बोले, जिसके पास बैठता होगा पिता तो उसको बेटा कहेगा वो हमारे पिताजी को बहुत घर का है, और जहाँ लड़का बेटा तो पिता कहेगा उसके घर जाता है वो घर दिया है। नहीं कहेंगे घर से कोई नहीं है, अपने से सब हुआ है लेन देन के चक्कर में। ठीक, तो क्या कहता है? पुत्र शब्द से न द्वेषता। यहाँ पुत्रादनी में कौन शब्द है? पुत्रम। इसका स्वभाव नहीं है खाना, पुत्र खाती नहीं है, पुत्र खाने का स्वभाव सर्पणी का, वो यथार्थ है। तो पुत्रादनी त्वमसि पापे, हे पापी तुम पुत्रादनी, पुत्र घातनी अर्थात तुम अपने पुत्रों को मार देने वाली हो। ये कब आदमी बोलता है? प्रशंसा में कि निंदा में? गाँव गए थे, लड़ाई तो नहीं हुई थी किसी की मम्मी की, नहीं हुई तो ठीक है। हवाई देखिए पूछने में हमको क्या कहा, पूछने में गाँव गया था, पूछने में पर ये जाएगा इसलिए हम बात पूछे नहीं। आज बताएगा नहीं बताएगा तो बताइएगा जरूर लड़ाई हो। मम्मी की लड़ाई किसी माता जी से जरूर बताइए कैसे कैसे वो बोलती है। हाँ, तो हम लोग इसका भाष्यकार पांडे जी लिखे हैं ना, उसमें इसे होता रहा होगा तभी ना लिखे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। तो हमेशा है लड़ाई झगड़ा सब हमेशा चलता है। पुत्रादनी तमसी पापे, यहाँ पर क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। उन्होंने लिखा ईदृश कोशस्य से प्रायण स्त्री सेव संभवात, क्योंकि इस प्रकार का जो क्रोह सब कहाँ महिलाओं में ही ज्यादा संभव है, इसलिए स्त्रीलिंग का उदाहरण कैसे बनेगा? सप्तमी में लुप्त सप्तमी को मानना पड़ेगा। आक्रोशे किम, आक्रोश ऐसा क्यों कह रहे? तत्व यथार्थे ब्रह्मणि, अमर बोल रहे। तत्व का अर्थ क्या होता है? यथार्थ। तत्व कथन यथार्थ कथने दुर्वचनम भवत्येव। जो कहते हैं कि सर्पण जब पैदा करती सर्प अपने बच्चों को तो खा जाती है, क्या करती है? ये उसका स्वभाव धर्म है, उसका खाना क्या है? उसका यथार्थ है, यहाँ गाली नहीं हो रही। ये क्या होगा? खाना ही है, उसका स्वभाव है। पैदा होती इतनी उसको भूखा लगती, पहले किसी खा जाती अपने बच्चों को, कहते उसी में जो भग गए तो भग गए, वही बच जाते हैं। पुत्रादिनी तत्व कथने दुर्वचनम भवत, क्योंकि शुद्ध दुर्वचन होता है। अना जी क्या कहें? यहाँ बैठ गए यहाँ पर उसी समय पर
यस्या पुत्रा स्वयं म्रियन्ते ताम प्रति पुत्रादिनी वस्तुति कथने। कह रहे हैं जिसके पुत्र स्वयं मरे, एक अर्थ कह रहे हैं। टीकाकार जिसके पुत्र स्वयं मर जाते हैं अथवा स्वयं खा जाती हो, क्या चीज है? पुत्रादिनी। कौन है? उसने कहा सर्पणी। ठीक। अब दूसरा सूत्र है क्या? वार्तिक तत्परे। दो है ना? तत्परे कहा आदि लब्धा परो यस्मात् कहा तत्परा तस्मिन् तत्परे। माने आदमी शब्द परक जो पुत्र पर में हो, माने ऐसा शब्द को पुत्र आदमी शब्द तात्पर्य कहा परो यस्मात्। सामान्य आदमी शब्द है पर जिसके ऐसा जो पुत्र उसके परे रहते, पूर्व वाले पुत्र को क्या होता है? निषेध होगा। क्या करता? पहले वाले को निषेध। जो निषेध पता चल रहा है ना, निषेध कहना है। क्या कहना है? निषेध कहना है। क्या कहना है? माने पहले विग्रह क्या करना? तत्परे का अन्य पदार्थ कौन हुआ? यस्मात् पुत्र शब्दात् असौ पुत्राणि तस्मिन् परे तस्मिन् परे पुत्र शब्दावय जो उसको द्वित्व नहीं होगा। क्या पर में होना चाहिए? आदमी शब्द परे। आदमी शब्द परक पुत्र शब्द परे। क्या बोलना है? आदमी शब्द परक पुत्र शब्द परे रहते। पहले वाले पुत्र को पहले वाले पुत्र को द्वित्व नहीं होगा। क्योंकि अवयव यर् को द्वित्व नहीं होता। होता। पहले वाले पुत्र के यर को द्वित्व नहीं होता। आदमी शब्द परे। आदमी शब्द परक पुत्र शब्द के परे रहते पूर्व यर को द्वित्व नहीं होता है। पूर्व पुत्र शब्द अवयव यर् को द्वित्व नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? आदमी शब्द परक पुत्र शब्द परे रहते पुत्र को नहीं तात्पर्य है। आदमी शब्द परे पुत्र के परे रहते वो द्वित्व नहीं होता है। देखो दो पुत्र आएंगे तब ना बनेगा। देखो ना, आदमी शब्द परक पुत्र शब्द परे रहते पूर्व जो पुत्र है तदवय जो यर् क्या नहीं होगा। यहाँ पर वही स्थिति है। निकाह कहा है पुत्र के पुत्र को तुम खाने वाली हो, पौत्र को खाने वाले तात्पर्य। हाँ, पुत्र पुत्रादिनी देखा ना? पुत्र पुत्र से पुत्रान अति इति पुत्र पुत्रादिनी माने पुत्र के पुत्र को खाने वाली हो। पहले तो अपने लड़के को नहीं खिलाई पिलाई, अपने नाती को भी नहीं खिला रही। ये क्या है? पुत्र पुत्रादिनी। कोई सास बिगड़ जाती अपने बहू पर, क्या करती है? बिगड़ जाती है। तो कहती है तुमने अपने हमारे लड़की को नहीं खाने दिया, अपने मैके सब लेके चली गई, और तो भाई हमारा नाती हुआ है उसको भी नहीं खिलाती हो, अपने जाकर मैके वाला खाती हो। हाँ, ऐसे बोलती है। बोलते इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलते क्रोध में आए तब ऐसे नहीं बोलेंगे। जिस दिन क्रोध में आएगा ये शुरू करेंगे। जब हमारे पास इतना पैसा था तो अपने दर का लेके चली गई इतना पैसा, हमारे लड़के कुछ नहीं तुमने करने दी। फिर कहा हमारा नाती हुआ है उसको भी तुम नहीं मोह कर रहे, अपने घर में जाते जाते कहाँ पर? मायके। तो क्या बोलेंगे? पुत्र पुत्रादिनी। वो भी कह रहा है तुम आक्रोशी, यहाँ मिला ना आक्रोशी अर्थी गम्यमाने। क्या कहना है यहाँ पर में? आक्रोशी अर्थ आ जाएगा। कब क्या हो गया? पुत्र शब्द पुत्रादिनी शक्ति परे आक्रोशे गम्यमाने। क्या अर्थ है इसका? आदि शब्द परे पुत्रे परे। आदि शब्द परक पुत्र शब्द के पुत्र आदि से शब्द परे। आदि शब्द परक पुत्र शब्द से परे गम्यमाने। नहीं होगा तो क्या बनेगा? पुत्र पुत्रादिनी एक हो गया।
दूसरा आ रहा है अतः पूर्व शब्द से प्राप्त नहीं था, इसलिए क्यों नहीं प्राप्त था? निषेध कि दूसरे पुत्र का व्यवधान था। वो कहता आदमी अब पूर्वत्व विशिष्ट से पुत्र शब्दावयवस्य था। तो दूसरे वाले का निषेध करे, पहले वाले का निषेध नहीं हो पाता, इसलिए पहले वाले का निषेध करना है। इसलिए नया वार्तिककार ने क्या बनाया? तत्परेशा। अब एक सूत्र आ रहा है वार्तिक वो नित्य निषेध कर रहा था आक्रोध का विमान होने का। ये क्या कहेगा? पुत्र शब्दावयवस्य देवास्ता हत जगदयो परयो हतस्य जगदस्य हत जगदयो परयो पुत्र शब्दावयवस्य देवास्ता। क्या कहता है? शब्द परे पुत्र शब्दस्य होता है विकल्प से। उदाहरण देने जा रहा है, वही प्रथम महिलाओं का ही दे रहा है। पुत्रो हतो यया सा पुत्र हति, पुत्र को मार दिया है जिसने, उसका नाम क्या है? पुत्र हति। वही अर्थ है पुत्र जगदो आ गई पुत्र जगधी दोनों है यहाँ पर। यहाँ पूर्व सूत्र से किसी से निषेध प्राप्त है नहीं, क्योंकि आदमी जब पर आप नित्य नित्य प्राप्त है किस सूत्र से? वाहत जग क्या कहता है? वाह विकल्प से करता है। विकल्प से क्या करता है? विकल्प से करता है। इसलिए अब ये नियम खराब कर देगा तो उसी से सिद्ध अपने आप विकल्प है, यानी सिद्ध की हित है नहीं है। अगर पुत्र शब्दावयवस्य तुम कदा होती विकल्पेन हत जगदः परता परयो। जब भी पुत्र शब्द किया हुआ और तो जब हत और जग अपने आप सिद्ध किया किससे? अनचेचा से। अब यहाँ पर कहते हैं पुत्र हति में गीत कैसे हुआ तो लिख रहे हैं या तो अस्वांग पूर्वा अथवा गौरा दिव्यस्या। इस सूत्र से सिद्ध गौरा दिव्यस्या अस्वांग पूर्वा वाचक नहीं है ना यहाँ, वहाँ स्वांकार दिया थी अस्वांग पूर्वार्ध। इति वाहत जगदयो पुत्र हति पुत्र जगदी मन पुत्रों को खाने वाली। वही पुत्र शब्दों से जो सिद्धे वही अनियम लिख भी दिया। नियमार्थम इदम वाक्यम। क्या नियम किया इसने? यदि पुत्र शब्दावयवः यदि पुरुषात् हते शब्दे जग शब्दे परता एव विकल्पेन माने पुत्र शब्दावयवस्य यराजत्वं ते तर्हि हत जगदयो परयो परे रहते ही स्त्री प्रवृत्तिषु शाकटायनस्य। लिखिए धन्यमिदं व्याकरणं यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां मतमस्ति। लिखना नहीं, तुम लिख के क्या कर रहे? कापियां बर्बाद कर रहे हो तुम भी। तुम यहाँ पे बैठा करो पेपर, या तो तुम करना नहीं है, कापी भी बर्बाद कर दे रहे हो, किसी काम में आएगी। और ठीक वही वही तैयारी याद करना है। मैं कैसे थे क्या कर पढ़ा था? आप कल बैठे रहे उसी में बैठे रहिए आगे तो कर दिए ना। देखो चलो तुम्हारे कितना तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारे तुमको पढ़ना चाहिए भूल गए थे, चलो ऐसे कह रहे हैं तुमको कभी नहीं ध्यान दे रहे। धन्यमिदं व्याकरणं यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां मतम् अस्ति। यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां मतम् अस्ति। हम बोल रहे हैं तो बोलिएगा मत, नहीं इधर उधर हो जाएगा किसी का। धन्यमिदं व्याकरणं यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां मतम् अस्ति।
अन्नमिदं व्याकरणं यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां मतम् अस्ति। दूसरा लिखिए, धन्यास्ते आचार्याः, धन्यास्ते आचार्याः येषां मतं व्याकरणे अस्ति। धन्यास्ते आचार्याः येषां मतं व्याकरणे अस्ति। पूजा, पूजा माने होता है आदर। गुरु सुना रहे थे ना, पूजाम ते करवाणी, भागवत नहीं भूल गए आप लोग। शंकराचार्य जयंती के दिन नहीं बताया पूजा क्या क्या अर्थ होता है, नहीं भूल गए। पूजा माने तुम्हारी पूजा कर देंगे, भी तो बताए थे, नहीं बताए थे इसकी जरा भर के प्रसंग में नहीं बताए थे। तो लोग कहते हैं आज तुम्हारा ढंग से पूजा ही कर दे, मतलब पूजा माने अपमान हुआ। क्या है तरह का, तो अलग अलग व्यंग्यार्थ। देवानाम प्रिया माने मूर्खा, देव प्रिया मतलब होता है मूर्ख। क्या अर्थ होता है? हाँ, देवानाम प्रिया मूर्खा, देव प्रिया। रास्ते दिला रहे हो, मूर्ख देवता का कोई प्रिय मूर्ख हो जाता है? तो कहते हैं देवानाम प्रिया माने मूर्खा, संस्कृत का शब्द है। क्यों? देवताओं को प्रिय कौन व्यक्ति होता है? जो देवताओं के साथ सेवा करे। देवताओं को सेवा कौन करेगा? जो मूर्ख होगा, ज्ञानी होगा, अपने आप में ज्ञान करेगा नहीं तो। इसलिए अर्थात वो क्या हो गया? देवानाम प्रिय माने मूर्खा। क्या हो गया? देवानाम प्रिय माने मूर्खा। चलिए हम क्या बता रहे थे? धन्यमिदं व्याकरणं यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणां। पूजा आप लोग जैसे मान लीजिए ये है सुदर्शन महाराज जी, कल किसी मंच में बहुत बड़ी कथाकार बन जाए, फेमस हो जाए किसी क्षेत्र में, वहां पर हर्ष जी पहुंच गए, ये बने प्रसिद्ध अपने क्षेत्र में। ये मंच से कर देखिए सबसे बड़े भारत के विद्वान हमारी कथा में पधारे कह दिए। इससे दोनों पूजा का विमान हो रहा है कि इतने बड़े व्यक्ति सुनने आ रहे हैं। कथा मतलब भक्त सोचिए हमारे गुरु जी कितने बड़े विद्वान है, तो भारत के इतना बड़ा विद्वान हमारी कथा सुनने हमारे गुरु जी का आ रहा है, तो हम कितने बड़े हमारे गुरु जी होंगे। नहीं मन में आएगा उसको, आता है। एक बार हम लोग वहाँ अस्सी घाट में रहा, एक गुजरात के सब आए, तो आज का सब प्रमाण पत्र अपने ले आते हैं लोग, और यहाँ विद्वानों को बुलाएंगे, सभा करेंगे और उनके हाथ से लेंगे। तो उसमें लिखा था वेद शिरोमणि, लिखा था 80 में कार्यक्रम था के ऊपर, गर्मी का ये समय था, पूरा लगा हुआ था। हम सभी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी गए, गुरु जी भी गए, भी गए सब लोग। अब हुआ कि भाई देखो प्रमाण पत्र पकाने के आए समय, तो गुरु जी को बुलाए, तो गुरु जी काफी अध्यक्ष, वो का मालूम क्या करना है वहाँ। हमें हम लोग कोई बुला तो हम लोग पकड़ाने देते, बुला जाने पड़ता कि नहीं जाने पड़े। और वहाँ गए, वो अपना हुआ वहाँ मंच में, वो पकड़ाया गया। उनकी जगह सब नाचने लगे, वेद शिरोमणि, वेद शिरोमणि, वेद शिरोमणि, सब पूरा मंच में 400 आदमी सब नाचने लगे। तो हमने करी बार ये मामला है यहाँ, बड़ा सोच विचार के समझ गए किसी को पकड़ाना चाहिए। अब उनका वेद शिरोमणि बन गए। वो कौन दिया? काशी विश्वनाथ जी महाराज जी हो गया उसका। अब हुआ क्या कि वहां से चले गुरु जी के दक्षिणा की आप गुरु जी कहीं रास्ता कोई विद्यार्थी रहा होगा, कहीं रखियो में गिरा गए, तो कुछ नहीं, गुरु जी फिर फोन कर दिए ना उसको, हम लोग फोन किए, गुरु जी की दक्षिणा कहीं खो गई, तो लेकर के आया। क्यों नहीं आएगा? देखा नहीं, एक बात कह रहे और उठाते हैं कहीं रास्ता में दक्षिणा। फिर वो किए
उसी को गुजराती छात्रावास का है ना वो, जो आया तो उस दिन आपने तो नहीं जानते उसको क्या, गुजरात छात्रावास है, हर घंटा में बादशाह उसका नाम हमको जानता है। तो उसी को फोन किए तो आया, फिर मुझे घर पहुँचाया 5,000 11,000 दिया। पर हम ये कह रहे हैं कि उसने हमको ज़्यादा लगा कि ये अब नहीं से पकड़ाना चाहिए, तो हमको समझ हम नहीं सोचते क्या होता, चलो कोई बात नहीं, बस बड़ा महात्मा काशी का नाम लोग नाचने लगे। अब उसमें हो गया, क्या हो गया, वीर शिरोमणि बन गए। उनके कहा हमारे दादाजी वीर शिरोमणि, आमिर तो हमारे गुरु जी वीर शिरोमणि 5 मिनट के लिए हो गए। काशी में एक एक समझ करके तो हम क्या बता रहे थे कि कथा में आए दोनों की पूजा का मेहमान हुए। क्यों? इनके साथ वाले थे जो सब उनकी बताइए, इतने बड़े कथाकार प्रसिद्ध हमारे गुरु जी का नाम ले रहे हैं। इनके भक्त सोचे कि बताइए पूरे काशी के विद्वान यहाँ सुनने आ गए, तो एक दूसरे का क्या कम्यमान हो रहा है, मन उनके कथन से इनका कम्यमान हो रहा है, इनके आगमन से इनका कम्यमान हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवान पाणिनि जी बहुत ऋषियों का नाम लिए हैं। श्री प्रभुत सुताकटायनस्य ऋतो भारद्वाजस्य उपासाकल्यस्य, कई आचार्यों का नाम लिए हैं। इसलिए क्या विकल्प तो करना था, बाबा कर देते तो काम चल जाता। तो उन आचार्यों को नाम लेने से क्या पता चला, ये ऋषियों के द्वारा प्रमाणित है। कौन? व्याकरण। इसकी किसकी पूजा का प्रमाण हुई? धन्य विदम व्याकरणम। देखिए पंक्ति, धन्य विदम व्याकरणम, इदम व्याकरणम धन्यम। ये व्याकरण धन्य है, यस्मिन् व्याकरणे आचार्याणाम, बड़े बड़े आचार्यों का मत है। काकटायन का मत है, आचार्य का मत है, काकल्यस्थ का मत है, कितने आचार्यों का मत है। व्याकरण अच्छा है, गड़बड़ है? अच्छा है, धन्य पूजनीय है, तो इसको पढ़ना चाहिए। ये तो अर्थ कितना सम्मान हुआ, व्याकरण धन्य। अब वो आचार्य धन्य है, ते आचार्य धन्य। दूसरी पंक्ति क्या थी? तो इतने बड़े पाणिनि में हजारों ऋषि मुनि घूम रहे थे, इन्हीं का नाम लिया, मतलब ये आचार बहुत वंदनीय पूजनीय है, इसलिए इनका क्या लिया गया है? नाम लिया गया है। इससे कैसे क्या कम्यमान हो रही है? परस्पर दोनों में पूज्य पूजक भाव बंद हो रहा है। पाणिनि जी ने नाम लिया, इसलिए वो आचार्य धन्य हो गए, और उनका नाम ले लिया व्याकरण में, व्याकरण धन्य हो गई, सभा धन्य हो गई।